जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात मानी जाती है। मानते नहीं मानते हैं? किसी लैला से अगर आपको मोहब्बत हो जाए, किसी लैला से, समझ रहे हो, अगर आपको मोहब्बत हो जाए और वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, रात के 12:15 पर मेरा बाप सोएगा, 12:20 पर मेरी माँ सोएगी, 12:25 पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। अब मजनू साहब क्या करेंगे? 1,00,000 बार घड़ी को देखेगा, यार 12:25 हुआ कि नहीं हुआ, 12:25 हुआ कि नहीं हुआ, हैं? देखेगा नहीं? बार बार मोबाइल ऑनलाइन आएगा, देखे मैसेज आया कि नहीं आया, हैं? 12:25 पर लैला ने कहा कि मैं बात करूंगा, तो 11 बजे से इंतजार कर रहा है कब 12:25 होगा। ओह, आज तो टाइम भी जल्दी नहीं जा रहा है। पागल होता नहीं होता, लगता है जैसे पागल कुत्ता काट लिया। कभी मोबाइल देखेगा, कभी घड़ी देखेगा, कभी रात देखेगा, कभी चांद देखेगा, कभी कुछ करता नहीं करता हैं? देखो, लैला से मोहब्बत है तो 11 बजे से 12:25 का इंतजार कर रहा है। यही मोहब्बत अगर मौला से होती तो जोहर की अजान का इंतजार नहीं करते। बोलो, नहीं करते? करते नहीं करते? करते ना? समझ में आई बात है? अच्छा, एक बात, लैला तुम्हारी बाजार में फिरने वाली ये नापाक लड़कियां मेकअप करके बाजार में और जलसे में आने वाली ये बदमाश औरतें, शरीयत को पांव के नीचे ठुकराने वाली तुम्हारी ये 18-19 साल की बेटियां, अगर तुमको मोहब्बत हो जाए उस बेचारी से और वो कहे कि संडे के दिन 11:55 पे खड़गपुर स्टेशन पे मिलना है तो आजा, मैं वहां रहूंगी। बोलो, शनिचर के दिन से ही लाइन लगा देगा कि नहीं? संडे के इंतजार में लगाएगा ना? बोलो भाई, लगाएगा ना? क्यों? इसलिए कि लैला ने बुलाया है। तो देखो, जब लैला से मोहब्बत हुई तो रात भर जाग कर उसका इंतजार किया। जब लैला से मोहब्बत हुई तो शहरों का दौरा करके जाकर स्टेशन पर मिला। ऐ काश कि यही मोहब्बत तुम्हें मौला से हो जाए तो मौला का भी तुम इंतजार करोगे। मेरा मौला मुझे बुला रहा है, जोहर में, असर में, फजर पढ़ लेगा तो फिर इंतजार होगा कि मेरा मौला कब बुलाएगा। अब जोहर के इंतजार में होगा। जोहर पढ़ लेगा तो फिर सोचेगा अब मेरा मौला कब बुलाएगा, तो असर के इंतजार करेगा। असर पढ़ लेगा फिर सोचेगा मेरा मौला कब बुलाएगा, तो मगरिब का इंतजार करेगा। मगरिब पढ़ेगा फिर सोचेगा मेरा मौला कब बुलाएगा, तो इशा का इंतजार करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा ना? आज हम मोबाइल पे लगते हैं, इशा की नमाज के बाद घर के सारे लोग सो गए, उधर भी सब सो गया, इधर भी सब सो गया। अब हजरत की बेटी उठी और मोबाइल लेकर के अपने मजनू को कॉल कर दिया। मजनू ने दाया बाया देखा, घर के बाहर आकर के खड़ा हो गया, रोड पे बात कर रहा है। कहां बात शुरू कब हुई? 9 बजे रात में। कब हुई? वो बात कर ही रहा था कि फजर की अजान होने लगी। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। अब ये मजनू कहता है कि ओफ, रात कितनी छोटी है,
नहीं कहता है? रात बोलो, रात कहता नहीं कहता। हालांकि शुरू कब किया था? 9 बजे। खत्म कब कर रहा है? 4 बजे अजान हो रही है। 9 से 4 कितना टाइम हुआ? घर में सोएगा मौलाना मच्छरदानी लगा के तो कहेगा मच्छर काट रहा है, और रोड पे घूम घूम के बात कर रहा था लैला से तो मच्छर नहीं काटा। काटा होगा या नहीं? लेकिन मोहब्बत में दर्द नहीं होता है। मोहब्बत में अल्लाह अकबर व कबीरा, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर नूरे नजर जनाबे फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज इशा से फारिग हुई, मुसल्ला बिछाई। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी लाडलियों, खुदा की कसम है तुम फातिमा बन जाओ, आज भी तुम्हारे पेट से हुसैन पैदा होगा। तुम बेहया बन गई, तुम गैर मर्दों को देखने लगी, तुम्हारे पेट से अब गुंडे चोर पैदा होने लगे। जब तुम हया करती थी, जब तुम शर्म करती थी, जब अपनी इज्जत की हिफाजत किया करती थी, तुम्हारे पेट से जुनैद बगदादी पैदा हुआ करते थे, अशरफ अली थानवी पैदा होते थे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पैदा होता था। बेटियां बदमाश हो गई, अम्मा बदमाश हो गई, बहनें बदमाश हो गई, गैर मर्दों से पर्दा छोड़ दिया, बाजार में घूमती फिरती है। आज हमारी बेटियां बदमाश पैदा कर रही है, बेशर्म पैदा कर रही है, चोर पैदा कर रही है, गुंडे बदमाश पैदा हो रहे हैं, बेहया पैदा होते हैं। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि अलैह बड़ा अल्लाह वाला है, वलियों का वली है, कुतब है, अब्दाल है। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया अदब करती है, सारी दुनिया मोहब्बत करती है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। जब हजरत ख्वाजा फरीद का इंतकाल हुआ, लोग दफन करके आए, चौक चौरास्तों पर ख्वाजा की तारीफ करने लगे। ओहो हो, बड़ा अल्लाह वाला था, नेक था, चला गया। क्या था? जिधर देखो उन्हीं का तज़किरा, होटल में, रोड पे, स्टेशन पे, बस में। आय हाय, बड़ा अल्लाह वाला था, बड़ा नेक था, चला गया। लोग क्यों तारीफ कर रहे थे? बोलो। माल था उनके पास, वो नेताजी थे, वो मोहल्ले का लीडर था, वो मिदनापुर का गुंडा बदमाश था। क्या था वो? मौला से मोहब्बत थी तो मौला की मखलूक उससे मोहब्बत करती थी। सारे शहर में चर्चा हो रहा है, लोग होटलों में बैठकर कह रहे हैं यार हमारा गांव सूना हो गया, वीरान हो गया। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत ख्वाजा फरीद की अम्मा दूर खड़ी तमाम बातें सुन रही हैं, कहने लगी ओ ख्वाजा वालों, ओ अल्लाह वाले की तारीफ करने वालों, ओ फरीद की तारीफ करने वालों, मुझसे पूछो तो सही वो इतना बड़ा अल्लाह का वली कैसे बना? कोई बच्चा खुद नेक नहीं बनता है, अम्मा बनाती है।
कोई बच्चा नमाजी नहीं बनता है, माँ बाप बनाते हैं। कोई बच्चा सच नहीं बोलता है, माँ बाप सच बुलवाते हैं। कोई बच्चा चोर नहीं होता है, माँ बाप चोर बनाते हैं। बेटा को दिया 10 रुपया, कितना? कहा बेटा बाजार जाकर के जरा दुकान से 10 रुपए की बीड़ी ले आ। क्या लिया? बीड़ी और एक माचिस भी ले ले। ऐसा बाप मर जाता तो बगैर बाप के रहना अच्छा है। ऐसे बाप को जीने का हक नहीं है जो बेटा से बीड़ी मंगवावे। तुम शराबी बनाना चाहते हो बेटा को, अरे आज तू इससे बीड़ी मंगवाएगा, तू पी करके जब फेंक देगा तो तेरा यही छोटा बेटा सोचेगा यार ये कैसा लगता है जो अब्बा इतना शौक से पीता है। और 2-4 बार खींचा, उसके बाद फेंक दिया। बेटा गया इधर उधर देखा, अब्बा देख तो नहीं रहा, अम्मा देख तो नहीं रही है। जल्दी से वो टुकड़ा को उठाएगा, अब बाथरूम में नहीं तो जंगल में, खेत खलियान में चला जाएगा और वहां जाकर के लगा करके देख रहा है। बताओ इस बाप को जिंदा रहनी चाहिए? अरे बोलो भाई, डरते क्यों हो? मरोगे नहीं इतना आसानी से। इस बाप को जिंदा रहने का हक है जो अपने बेटे को बीड़ी पीना सिखाए। अरे बाबा आज ये तेरी बीड़ी पी रहा है, कल से खुदा की कसम शराब पिएगा। तो किसने शराब पीना सिखाया? और तू तो बीड़ी पी रहा है, ये कल से गांजा मारेगा। क्या करेगा? चर्स पिएगा, अफीम पिएगा। देखे तो सही कैसा बाप नंबर, बेटा 10 नंबर बनेगा। बनाया किसने? तो ऐसे बाप को जीने का हक है जो बच्चे की जिंदगी को जहन्नम बनाए, जानवर की जिंदगी बनाए। शर्म करो, गैरत करो। अल्लाह का तुम्हें वास्ता दे करके कहता हूं, अपने बच्चों के सामने ये गंदी हरकत मत किया करो। बच्चा बैठा है, बाप मोबाइल लेकर के, अजीब बंदर है। बच्चा बैठा है और उसके सामने मोबाइल, और बेटा पूछ रहा, बेटा आया, अब्बा अस्सलाम वालेकुम, और बेटा बाप मोबाइल में व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा है। बेटा फिर कहा, अब्बा अस्सलाम वालेकुम। अब बताओ ये बेटा मोबाइल का दीवाना बनेगा नहीं बनेगा? अगर बाप मोबाइल में कुछ नहीं है तो मेरा बाप इतना गौर से देखता क्यों है? तो किसने खराब किया बच्चे को? बोलो भाई। जवान बेटी घर के अंदर बैठी है, अम्मा को फोन आया, जल्दी से लेकर बारी में चली गई, अब वहां खड़ी होकर के बात कर रही है। बेटी बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी बताओ? अगर कोई बात नहीं थी तो बच्ची के सामने बात करना चाहिए ना। अकेले गई क्यों? जिस वक्त तू अकेले गई बेटी को शक हो गया कि मेरी अम्मा ठीक नहीं है, मेरी अम्मा। तो कौन बचाएगा? बेटी को कौन ठीक करेगा? बेटा को कौन ठीक करेगा? बताओ तो। अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जब तुम पेट में होते हो, जब तुम अम्मा के पेट में होते हो और तुम्हारी अम्मा किसी गैर मर्द को देखती है, जब गैर मर्द तुम्हारे अम्मा को देखता है,
क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं भाई? आप लोग बैठो ना। अरे भाई मजलिस में बैठो। बैठो। ए भाई देखो, प्रोग्राम खराब कर लोगे आप। आइए देखो, अल्लाह का वास्ता मेरे भाई, बड़ी मेहनत से आपने ये प्रोग्राम किया है और बहुत कुर्बानियां दी है आपने, बहुत खर्च किया आपने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई जो बाहर नारा लगाती हो भीतर भागो, अंदर भागो, मजलिस को खराब मत करो। कमेटी का जो भाई है पीछे देखो, तो बदमाशी करे। देखो, इतनी मेहनत आपने इस प्रोग्राम के लिए 3 महीने से किया है और आखिरी मरहले में प्रोग्राम जब बिल्कुल सजा बना है, आप ऐसे वक्त में अगर प्रोग्राम को खत्म करोगे तो याद रखो, तारीख, हिस्ट्री आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए खुदा के वास्ते 2-3 घंटे का टाइम बचा है, हिम्मत करो, सुकून का माहौल बनाओ। अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने अभी अपनी तकरीर तकरीबन शुरू भी नहीं किया, याद रखो ये बात। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने लाइन पे आ रहा हूं और इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर मिजाज भी बदल जाएगा, दिल दिमाग सब कुछ बदल जाएगा ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। आप बहुत अच्छे लोग हो भाई मेरे, बहुत अच्छे लोग हो। देखो, आपको बिस्तर पर लिटा दिया है मैंने, और जब ऑपरेशन का टाइम है तो शैतान आकर के बदमाशी कर रहा है, ऑपरेशन नहीं कराना। बोलो, बीमारी ठीक होगी? ठीक होगी? 1 घंटे से मैं ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, दवा उवा मशीन वशीन लगा रहा था, बिस्तर बिछाया, बेड वगैरह बिछाया। अब मौलाना जब लिटा दिया हूं ऑपरेशन के लिए तो ये बदमाशी हो रही है, तो बीमारी ठीक होगी? हाँ, इसलिए मेरे मोहतरम सुकून से बैठो, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। और देखो, नात पाक का तो मेरे पास खजाना है। क्या है? अब दिल तोड़ोगे तो हम नात वात भी पढ़ने वाले नहीं हैं। आराम से बैठिए आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? मोबाइल तो बहुत पीछे है। जब बच्चे को पेट में लेकर मां हराम खाएगी तो बच्चा हराम खोर होगा। बच्चा जब मां पेट में लेकर झूठ बोलेगी तो बच्चा झूठा पैदा होगा। जब मां पेट में लेकर गैर मर्द से, दूसरे मर्दों से बात करेगी तो बेटा बेशर्म पैदा होगा, लड़की बेहया पैदा होगी। जब मां पेट में लेकर अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बेटी फातिमा पैदा होगी। बेटी, जब मां हमें पेट में लेकर नमाज़े तहज्जुद पढ़ती है, खुदा की कसम, तो बेटी राबिया बसरिया पैदा होती है। जब मां हमें पेट में लेकर तस्बीह अपने गोद में रखकर अल्लाह अल्लाह करती है तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा होता है। सब काम तो हमारी मां का ही है, बाप का क्या है? सब काम किसका है? मां का है, बाप का कुछ भी नहीं। बाप का एक रोल था, वो अदा हो गया, कहानी खत्म है? लेकिन सारा काम किसका है? अल्लाह ने एक बच्चे को मां की फैक्ट्री के अंदर 9 महीने के लिए छोड़ा। कितने दिन के लिए?
और ये बताया कि मेरी बच्ची ये एक माल है, इस माल को 9 महीने तक सजा ले, नमाज पढ़ के बना ले, कुरान पढ़कर खूबसूरत बना बच्चे को, तहज्जुद पढ़कर सच्चा बना बच्चे को, सच बोलकर फातिमा बना, हया करके, शर्म करके। ये लोग समझते हैं कि वहां कुछ भी नहीं, नहीं, 9 महीने तक अम्मा जो जो हरकत करेगी बच्चा वही सब सीखता है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं मैं। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत ख्वाजा फरीद की अम्मा कहने लगी, लोगों तारीफ करते हो बाबा की, ठीक है, अल्लाह के वली की तारीफ करते हो, ठीक है, बड़ा नेक आदमी था, बात तो सही है, बड़ा अल्लाह वाला था, बात तो सही है, लेकिन उसकी अम्मा से पूछते क्यों नहीं वो इतना बड़ा अल्लाह का वली कैसे बना? बोलिए। खत्म वतम करना हो तो इशारा कर दीजिएगा, मैं खत्म कर दूंगा। करो। ऐसे भी हम लोग चाहते हैं कि आवाज बची बची रहे भाई, इसलिए कि हर दिन का मामला है। मरीज को ठीक करने के बाद खत्म। हाँ, डिस्चार्ज करके जाएंगे हॉस्पिटल से आपको, आप टेंशन मत लीजिए। नारा वारा कहाँ यार, बिरयानी वहीं रखी है, अभी पेट में कुछ नहीं है तो नारा कहाँ से लगाएगा? बिरयानी पड़ेगी तब ना नारा लगेगा। हाँ, सब सुनाएंगे हम आपको। माशाल्लाह बहुत तेज आदमी है ये। हजरत ख्वाजा फरीद की अम्मा कहने लगी, लोगों इतना बड़ा अल्लाह का वली कैसे बना, कुतब कैसे बना, अब्दाल कैसे बना, ये मुझसे क्यों नहीं पूछते हो? कहने लगी, मेरे रब की कसम है, जब से फरीद मेरे पेट में शुरू हुआ, रब्बे जुल जलाल की कसम, एक रात की तहज्जुद कज़ा न हुई। जब से मेरा फरीद मेरे पेट में शुरू हुआ, कोई रात ऐसी न गुजरी जब मैंने 20 रकात नमाज तहज्जुद न पढ़ी हो। अंदाजा तो लगाओ, जब अम्मा हमें पेट में लेकर तहज्जुद की नमाज में होगी और झोली फैलाकर अल्लाह मियां से कहेगी, मेरे परवरदिगार, ओ मेरे मौला, ये तेरी अमानत मेरे पेट में मौजूद है, तू इसे अल्लाह का वली बना दे। फिर अल्लाह कहते हैं, मुझे शर्म आती है, क्यों ना बनाऊं? जब मेरी मोहब्बत में ये रातों को जाग करके सजदे में सर रख करके अपने लखते जिगर के लिए दुआ मांगती है तो पूरा क्यों ना करूं? आज तहज्जुद तो छोड़ो, बात कह दूंगा तो बुरी लग जाएगी। अपनी बेटियों से, अपनी माओं से, अपनी बहनों से जाकर के बस इतना पूछो कि नमाज के अंदर सना पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा पढ़ा जाता है, कितने को याद है? कितने को याद है? गुस्ल में कितने फराइज हैं, कितने को याद है? हट्ठा कट्ठा ताकत वाला मुसलमान नौजवान खड़ा हो जा। हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचने वाला है, ना पेट में हाथ है, ना मुंह में दांत है, वजू के फर्ज मालूम नहीं कि वजू में कितने फराइज हैं। खाली माछ भात खाओ, कभी भून के, कभी तल के, कभी तरकारी, कभी चिंगड़ी माछ, कभी ये माछ, कभी वो माछ, ये सब याद है, मगर वजू में कितने फर्ज हैं वो याद नहीं। गुस्ल नापाक होने के बाद
गुस्ल में कितने फर्ज हैं याद है? अब बताओ, जब गुस्ल के फर्ज नहीं याद होंगे तो गुस्ल होगा मौलाना? जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज होगी? कुछ भी नहीं होगी। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चे बच्चियों को भूखे रह करके मदरसे में पढ़ाओ, मकतब में भेजो, मस्जिद में भेजो। ये तुम्हारे 2-4 हजार रुपये पर पढ़ाने वाला मौलवी अपना पसीना गिरा करके तुम्हारी बेटी को दीन के फराइज का जेवर पहनाएगा। मेरी बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों, अपनी बेटियों को सजा बना करके मस्जिद में, मकतब में भेजो। ये मदरसे का, महल्ले का मौलवी तुम्हारे बेटे के गले में कुरान करीम का तौक पहनाएगा। नमाज की चूड़ियां, फराइज और वाजिबात का पायल पहनाएगा तुम्हारी बेटी को। तकवा और परहेजगारी का गले में हार डालेगा। फिर तुम्हारी बेटी दीन की नई नवेली दुल्हन बन करके कुरान, नमाज, रोजा, सारी चीज सीख करके मदरसे से निकलेगी। निकलेगी नहीं निकलेगी? आगे सुनो, हजरत ख्वाजा की अम्मा कहती हैं, अल्लाह की कसम, पहली बात तो ये है कि जब से ये पेट में आया मैंने कभी तहज्जुद ना गाना की। और अगली जुमला सुनो, कहती हैं, खुदा की कसम, जब से ये पेट में शुरू हुआ, एक रात में, एक दिन में अल्लाह का एक खत्म कुरान करती हूं। कोई रात ऐसी नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल ना की हो। और आगे का जुमला सुनो, कहती है, जब मेरा लफ्ते जिगर पैदा हुआ, जब मेरा बेटा दुनिया में आया, जब वो पैदा हुआ, तो खुदा की कसम कभी भी किसी हाल में भी, रात हो या दिन हो, मैंने बेवजू दूध न पिलाई। जब भी बच्चा दूध मांगता, जब भी मेरा लख्ते जिगर दूध मांगता था, तो मैं सबसे पहले जाकर के वजू करती, फिर मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ती, फिर अपने बाबू को गोद में लेकर के अपने सीने का दूध पिलाती थी। और आगे सुनो, कहती है, रब्बे काबा की कसम, जब से मैं बालिग हुई, जब से जवान हुई, मेरे पांव के अंगूठे को, मेरे सर के बाल को, मेरे शौवर के सिवा किसी गैर मर्द ने ना देखा। पांव के नाखून पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ी, मेरे सर के बालों पे किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ी। आज मेरी हालत यह है, मेरी बेटियों की हालत यह है, चाहे वो नमाजी की बेटी हो, या गाजी की बेटी हो, या काजी की बेटी हो, या मौलवी की बेटी हो, कोई क्यों ना हो, बेहया बनकर घूमना, बेपर्दा बाजारों में चलना, बेपर्दा मर्दों को देखना, और
अपनी सूरत उनको दिखाना यह जमाने का फैशन हो गया। जमाने का फैशन। कौन रोकेगा इसको? कौन बचाएगा इन औरतों को? तो जिंदगी में याद रखो, अल्लाह के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो, दीन के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो, तो याद रखना तुम्हारे अंदर ये ताकत होना जरूरी है कि तुम खालिस अल्लाह से मोहब्बत करते हो। किससे? मोहब्बत करने के बाद बात मानना आसान होता है, बात मानी जाती है। यही तो मैंने शुरू किया था ना यहीं से, कि जब मोहब्बत होती है तो उसकी बात मानी जाती है। हम लोग सोचते हैं कि यार सहाबा ने अपनी जान कैसे दे दिया। सोचते नहीं सोचते? सहाबा ने अपनी जान कैसे दे दिया। अरे हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीट रहा है और बिलाल फिर भी कह रहा है अल्लाह अहद। क्या मतलब? क्या बिलाल को दर्द नहीं हो रहा था? बोलो भाई, बिलाल को दर्द नहीं हो रहा था? हो रहा था ना। नंगा बदन अरब की मिट्टी पे घसीटा जा रहा है, यहां तक कि हजरत अबू बकर कहते हैं मेरा गुजर एक मर्तबा हुआ तो देखकर मेरा जिगर फट गया कि बिलाल की गर्दन पर उमैया इब्ने खलफ ने पांव रखा है। बिलाल की इतनी जबान मुंह के बाहर आई है। कहां आ गई? हजरत अबू बकर गए आहिस्ता से बिलाल के पास जाकर के सर के पास बैठ गए। बिलाल, क्या कहा? बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बोल लिया करो, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह। पंखा को उधर घुमा दो, उधर घुमा, बंद ही कर दो। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बोल लिया करो, ताकि ये जालिम सुनेगा नहीं और तुम पे जुल्म करेगा नहीं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन कहने लगे बिलाल क्या बताऊं, ये जालिम लोग मुझे जितनी जोर से मारते हैं इतना साफ चेहरा मेरे अल्लाह का मुझे नजर आता है। ये जितनी जोर से मारते हैं इतना साफ चेहरा मेरे अल्लाह का नजर आता है। तब मैं कहता हूं अल्लाहु अहद। अबू बकर रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं ये जितना भी मारे जितना भी सता ले मगर मेरे जिस्म पे कोई असर पैदा करने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरे रग रग में अल्लाह की मोहब्बत भरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दुनिया की ये चंद दिनों तक जवान रहने वाली लड़कियां अगर इससे मोहब्बत हो जाए, मच्छर काटने का असर नहीं होता है, तो अल्लाह की मोहब्बत में कटने का असर क्यों हो? ये तो अकल से लगने वाली बात है ना भाई। अरे बोलो, लगती नहीं अकल से? ये लड़कियां जिनकी जवानी के चंद दिन होते हैं, कितने चंद दिन होते हैं, थोड़े दिन के बाद हमारी दादी अम्मा की तरह वो भी हो जाएगी,
फिर यही मजनू जो घंटा घंटा इंतजार करता था अब देखेगा तो ऐसे मुंह फिरा लेगा। वो बूढ़ी मियां कहेगी 15 साल 20 साल वाला दिन याद नहीं है? ये कहेंगे हमको कुछ भी याद वाद नहीं है, चल यहां से। पता क्या चला कि मोहब्बत इससे नहीं थी, मोहब्बत इसकी जवानी से थी, मोहब्बत इसके सेहत से थी, मोहब्बत इसके जिस्म से थी, मोहब्बत इसके आंख से थी, मोहब्बत इसके काले काले बालों से थी। जब ये बाल वाइट हो गया तो मोहब्बत भी सफ़न सफ़ा। क्या हो गया? प्लीज भाई बैठ जाओ। अब देखो आने जाने का माहौल मत बनाओ। क्या हुआ? ये मोती जैसे दांत की मोहब्बत थी रे पागल। जब ये दांत टूट गए तेरा मजनू मर गया। पहले गली का चक्कर 14 बार लगाता था एक दिन में, अब कब्रिस्तान में भी जाके ढूंढो तो हड्डी नहीं मिल रही है। क्या है ये सब? मेरे नौजवानों, मैं इस मसले पे तुमसे खास बात करना चाहता हूं। तुम आखिर चाहते क्या हो? किसकी मोहब्बत में दुनिया से जाना चाहते हो? लैला की या मौला की? छोड़ दो यार, तुम्हारे रास्ते से गुजरकर तुम्हारा मौलवी भी आया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तुमसे ज्यादा ताकत का मालिक हूं, ये दावे के साथ कह रहा हूं। याद रखना इस बात को, क्योंकि मौलवी कभी बुढ़ा नहीं होता है, समझे? मौलवी कभी, अरे बोलना भाई, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्यों? एक दरख्त जो होता है ना, जब तक आप उसमें पानी डालते रहोगे वो जवान रहेगा, हरा रहेगा, रहता ना? बोलो पीछे तक बोलो। पानी जब तक डालते रहोगे हरा रहेगा ना? रहेगा ना? अगर आप अपनी जिंदगी को हरा और जवान रखना चाहते हो तो उसमें तौबा का पानी डालते रहो। नहीं समझे? बंगला में बोलूं, उर्दू चलेगा ना? अगर चाहते हो तुम्हारी जवानी बाकी रहे और ताकत तुम्हारी बाकी रहे तो अपनी जिंदगी के जड़ में तौबा का पानी डालो और आंसू का पानी डालो। खुदा की कसम मौत तक तुम जवान रहोगे, बुढ़ापा नहीं आ सकता, चाहे देखने में तुम बूढ़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी जमील अहमद साहब जिंदाबाद, कारी जमील अहमद साहब जिंदाबाद। देखने में बूढ़े हो सकते हो मगर अंदर और जिस्म तुम्हारा बूढ़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? अरे बोलो क्यों? इसलिए कि उसके अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार का पानी पड़ा है ना? और तौबा इस्तिग़फ़ार के पानी के बाद अल्लाह इंसान को जन्नत देता है। क्या देता? जन्नत। और आपको मौलाना ने 12 समझाया होगा कि जन्नत में कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगा, बल्कि हर आदमी 15 साल का 16 साल का जवान होगा। क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? तो जन्नत में जब जवान होगा तो दुनिया में जन्नत वाला जो काम करेगा वो भी जवान। हाँ, नहीं तो एक नौजवान लड़का कोई 20-22 साल का, आओ ना ये माइक पे बैठो, अदरा 10 मिनट बोल के देखो, मेरी तरह पता चल जाएगा मुल्ला में ताकत ज्यादा है या तुम्हारे अंदर, पता चल जाएगा आधे घंटे में। मैं तुम्हारे रास्ते से चल के आया हूं मेरे नौजवानों। ये आज का हुस्न, ये आज की खूबसूरत लड़कियां जिसे देखकर तुम पागल हो रहे हो, अल्लाह की कसम ये अल्लाह से तुमको दूर कर रही है। अल्लाह से, जन्नत से, मस्जिद से, कुरान से दूर, तौबा से दूर। और खुदा ना करे, खुदा ना करे, बात करते करते अगर मौत का फरिश्ता आ गया
तो फिर ये नेटवर्क तुम्हारा कब्रिस्तान तक साथ जाएगा, याद रखो, वहां भी बिजी नहीं होगा। ये नेटवर्क कहां तक जाएगा? कब्र तक। और कब्र से जब उठोगे ना तो कान ऐसी होगा, मोबाइल तो नहीं होगा मगर कान ऐसी होगा। फिर अल्लाह मियाँ पूछेगा ये एक्शन क्यों? अल्लाह मियाँ वो आने के टाइम ऐसी ही मामला था। किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था? अब बाप पूछे तो कहेगा टीचर है, कॉलेज से प्रिंसिपल का फोन था, मौलाना देख लिए, रे अब्दुल रहमान बेटा किससे बात कर रहे हैं? वो पापा का फोन आया था। ये लैला को भी पापा बना देता है। अब मम्मी ने अगर पूछ लिया बेटा ये चादर ओढ़ के किससे बात कर रहा है? अम्मी खाला का फोन आया था। किसका आया? चलो माँ से छुपा लो, बाप से छुपा लो, दादा दादी मौलवी से छुपा लो, इमाम साहब से छुपा लो, लेकिन उससे कैसे छुपाओगे जो कुरान में कहता है कि मैं तेरी इस रग के पास हूं। कहां? देखो मेरा हाथ देख रहे हो, क्या कह रहा है? हाँ, ये कहां लिखा है कुरान में मालूम? 26वें पारे के अंदर सूरह काफ है। हाफिज जी से पूछो क्या है सूरह काफ। उस सूरत में अल्लाह पाक ने फरमाया वलकद खलकनल इंसान, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुमको सजाया, तुमको बनाया, प्यारी प्यारी अखियां अता फरमाई, प्यारी प्यारा 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 चेहरा अता फरमाया, प्यारी जबान अता फरमाई, गले में आवाज अता फरमाया। मेरे बंदो वलकद खलकनल इंसान, मैंने अपने हाथ से तुम्हें बनाया, मैंने अपने हाथ से तुम्हारा दिमाग बनाया, मैंने अपने हाथ से तुम्हारा माथा बनाया, मैंने अपने हाथ से तुम्हारी पलकें बनाई, मैंने अपने हाथ से तुम्हारी अखियां सजाई, मैंने अपने हाथ से तुम्हारी नाक बनाई, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे होंठ बनाए। क्या बात है भाई, कोई मसला है? नहीं कुछ है तो मुझसे डायरेक्ट बोलिए, आपस में मत बात कीजिए। अब मैं पूछ लूं कि मैं अभी क्या बोला हूं तो बता नहीं सकते इंशाल्लाह। हाँ, डाइस पे बैठने वाले को बहुत साइलेंट होनी चाहिए, बहुत सुकून से रहना चाहिए। अब देखो मेरा लाइन भटक गया। क्या कहा अल्लाह ने? मैंने अपने हाथ से बनाया। किससे? थोड़ी देर के लिए सोचो, ये नाक को उठा के यहां लगा देता और आंख को यहां पर लगा देता, तब क्या होता? आहा हा, कितनी खूबसूरत लगती, माशाल्लाह। और ये मुंह अगर पीछे बना देता तब बुढ़े बुढ़े तक अम्मा को कहता अम्मा कुछ खिला दे, इधर से, अपने हाथ से नहीं खा पाएंगे। मगर वारे मेरा रब कितना खूबसूरत बनाया है। हाय हाय हाय, सब अपनी जगह पे बनाया। कहां बनाया? सब अपनी जगह। और देखो अजीब बात, अल्लाह अकबर, हम तो मौलाना सोच सोच कर पागल हो जाते हैं, अल्लाह तेरी कारीगरी का क्या कहना। देखो ये बाल है सर में, क्या है? क्या है ये क्या है ना? ये क्या है ना? देखो यहां का बाल बड़ा होता है, बढ़ता है, नहीं बढ़ता? यहां का बाल और ये दोनों के बीच में जो यहां का बाल है वो बढ़ता ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैसी कुदरत है अल्लाह की, खुदा की कसम। सोचो ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये अगर ये बाल भी इसकी तरह बढ़ता तो बताओ आंख का क्या होता? कुछ दिखता आपको?
नहीं दिखता ना। बुढ़ापे तक ये वाइट तो हो जाएगा मगर बढ़ेगा नहीं। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, अरे कम से कम अपने बाल की कारीगरी को देख करके अपने मौला का दीवाना बन जा, अपने अल्लाह का प्यारा हो जा। हम लोग खेत पे जाते हैं ना, खेत पे तो रास्ता को ऐसे देखते हुए जाते हैं, कपड़ा उठा करके चलते हैं, फिर भी कोई ना कोई कांटा पांव में चुभ जाता है। चुभता नहीं चुभता है? लेकिन 32 कांटों के बीच में इतनी नाजुक जबान अल्लाह ने रखा है, और चलती कितनी है? देखो 2 घंटे से चल रही है मगर अब तक ये 32 कांटों ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। चुभा, दांत ने परेशान किया? हाय मेरे अल्लाह, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कहां जा रहे हो यार, किधर जा रहे हो? 60-65 साल जिंदगी अल्लाह की कुदरत पे गौर करके गुजार लो, फिर ये वक्त नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। अरे जिस हसीना पे तुम पागल हो, जिस औरत के तुम दीवाने हो, जिसकी मोहब्बत में तुमने मां को छोड़ा, बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, अरे जलसे में आने को छोड़ा, जलसे में नहीं जाना है, मौलाना को छोड़ा, सबको छोड़ा। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ जिस आंख के तुम दीवाने हो, पागल हो गए, जरा सोच तो सही कि उस आंख का बनाने वाला खुद कैसा होगा। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अरे जिस चेहरे के दीवाने हो, उस चेहरे का बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा, कितना खूबसूरत होगा। जिस आवाज पे मरते हो, आवाज बड़ी प्यारी है, जरा सोच तो सही कि उस आवाज का पैदा करने वाला खुद कितना प्यारा होगा। अरे जो गुलाब की पंखड़ियों को सजाया और उसको रंग में डुबाया और उसमें खुशबू डाला, वो अल्लाह खुद कितना खूबसूरत होगा। उस अल्लाह से प्यार करना नहीं चाहते? नहीं करोगे? तौबा कर दो। आज के जलसे की कामयाबी का यही राज है कि अभी अभी तौबा कर दो कि अल्लाह मियां आज तक जो गलती हमसे हुई माफ कर दे। एक बार बोलो, अल्लाह मियां हम तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, आज के बाद मेरी जिंदगी का चेहरा बदल दे, रुख बदल दे। दिल से इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह ताला माफ कर देगा। मायूस नहीं होनी चाहिए कि भी। कितना खूबसूरत मेरा अल्लाह होगा, जिस अल्लाह ने चंबेली का फूल बनाया, गुलाब बनाया, मोगरा बनाया, कमल बनाया, इतना खूबसूरत चांद बनाया, इतना खूबसूरत तारा बनाया है, वो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। तो अगर तुमको खूबसूरत ही से मोहब्बत करना है तो उसी से कर लो ना, अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत थोड़ी है कोई। और एक बात और बता दूं पॉइंट की, नोट कर लेना, लैला की मोहब्बत नमकीन होती है। क्या होती है? बुरा तो लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, जाने के बाद ये सब नौजवान लड़का लड़की जितना सब गाली देगा, कहां से मौलवी को उठा के लाया था रे, गुमराह कर दिया है? औरत की मोहब्बत, औरत से मुराद गैर औरत, बीवी नहीं। बीवी की मोहब्बत तो ऐसी होती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, रे दीवाने,
इधर तूने मोहब्बत से अपनी बीवी को देखा और उधर तेरे रब ने तेरे नाम से 10 नेकी लिख दिया। क्या लिख दिया? बोल कितना? और फरमाया कि सुन, जिस वक्त तूने अपनी बीवी के मुंह में रोटी का लुकमा डाला, चावल डाला, अल्लाह कहते हैं कि तेरे गुनाह का ये सदका बन गया। सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगो जिस वक्त तुम अपनी बीवी से मिलते हो अल्लाह का फरिश्ता तुम पे रहमत बरसाता है। सुभान अल्लाह। और जिस वक्त गैर की बीवी से मिलते हो तो चप्पल बरसाता है। नहीं समझे? अपनी बीवी से जब मिलते हो तो अल्लाह और अल्लाह का फरिश्ता रहमत बरसाता है, और जिस वक्त गैर की बीवी को देखते हो, उससे मिलते हो, तो उस वक्त अल्लाह और अल्लाह का फरिश्ता जूता बरसाता है। क्या बरसाता है? हमारी अजीब हालत हो गई मौलाना, दुनिया में सबकी बीवी हमको अच्छी लगती है, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। सबकी बीवी दूसरे की अच्छी लगती है और बच्चा अपना अच्छा लगता है। गैर की औरत को देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन तुम्हारी आंख में अल्लाह शीशा पिघला करके डाल देगा। क्या करेगा अल्लाह? शीशा पिघला करके डालेगा। और अपनी औरत को देखा तो अल्लाह ने क्या लिख दिया? 10 नेकियां लिख दी।